ये 2011 का फैसला है सलवा जुलूम का जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का सुप्रीम कोर्ट। और थोड़ा मैं इसके पैराग्राफ्स को पढ़ूंगा और आप सभी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी बताऊंगा। आपको मालूम है कि मित्रों, बस्तर दांतेवाड़ा इलाका जो है छत्तीसगढ़ का, वो नक्सलवाद से बहुत प्रभावित रहा है, माओवाद से। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बड़े बड़े नेता भी मारे गए, महेंद्र कर्मा मारे गए, आपको याद होगा विधि शुक्ला पर वही बम चला था, वो मारे गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं फरीदा गजल। आज की बड़ी खबर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई है। विपक्ष दल के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को लेकर सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की है। उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज या गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उठाए गए थे। साथ ही विपक्षी दल के हंगामों और सवालों का जवाब देने पर जोर दिया गया। तो चलिए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को। ये कानून उसकी अनुमति देता है। और कोई सवाल इस पर? गृह मंत्री ने कहा है कि जो नया बिल आ रहा है उससे डर कर विपक्ष यूं कहे कि जेल में रहकर सरकार। एक मिनट, अब तो इसमें कोई सवाल नहीं है। चलिए दूसरा सवाल क्या बताइए। जेल में रहकर सरकार विपक्ष चलाए, इसी गृह मंत्री ने कहा है। भाई तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी उसको पढ़ेगा उसकी कहानी क्या है। उसकी कहानी यही है कि अगर आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में या प्रदेश में, तो अगर आप जेल चले गए, 30 दिन के अंदर आपको बेल नहीं मिला, तो 31वें दिन आप उस पद से मुक्त हो जाएंगे। राज्यपाल जी मुक्त करेंगे या राष्ट्रपति मुक्त करेंगे। और अगर बेल मिल जाएगा तो वापस भी आ सकते हैं आप, ये भी उसमें प्रावधान है। और ये क्यों है? संविधान बनाने वाले हमारे जो महान नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जेल जाके जेल से सरकार लोग चले। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। हाँ, आपको मेरा एक परिचय मालूम है ना, चारा घोटाले का केस मैंने ही बहस किया था उजागर करने का। सीबीआई की इंक्वायरी हुई ना, लालू जी जेल गए तो इस्तीफा दिए कि नहीं? भले पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। हेमंत जी दिए कि नहीं? मजबूरी में देना पड़ा कि देना पड़ा। और दिल्ली में क्या हुआ? अन्ना हजारे के महान शिष्य 7 महीना, विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचायक है। दिस जजमेंट रिफ्लेक्ट्स the thinking approach of the author of this judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of vice president. अगर उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये कितने उपयुक्त हैं, तो इनकी सोच, माओवाद के बारे में इनका झुकाव जो इस निर्णय से स्पष्ट होता है, ये तो बताने का अधिकार है कि नहीं है। इसी का तो संकेत दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने। तो मैं माननीय न्यायमूर्तियों पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन विनम्रता से एक बात स्पष्ट कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की टिप्पणी बिल्कुल उचित है। इसीलिए आज उनके सलवा जुलूम के फैसले को लेकर हम आए, तो मुझे लगा कि ये विषय बताना चाहिए। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस देश के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। मालूम है ना आपको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जिनको उम्मीदवार चुना है विपक्ष ने, उनकी सोच क्या है, उनकी समझदारी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनका झुकाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो ये जो टिप्पणी हुई, तो इतनी हमें बात कहनी थी मित्रों। हम बड़ी विनम्रता से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है,
वो बिल्कुल उचित की है और उनकी सोच और पूरे माओवाद के बारे में उनका जो एक लगाव है अप्रत्यक्ष रूप से, वो इस निर्णय से स्पष्ट है कि जिस तरह की नीतियां फॉलो होती हैं उसमें एक क्रांतिकारिता बढ़ेगी। ये जज का काम नहीं है कि नीति सही है गलत है, नीति बनाने का काम सरकार का है। नियो लिबरल शब्द, बाकी शब्द, कैपिटलिस्ट, बहुत कड़े कड़े शब्द हैं जो माओवाद से बहुत प्रभावित लगते हैं। धन्यवाद मित्रों। ये देखिए, ये तो पैराग्राफ 74 पढ़ करके तो मैं तो शॉक हो गया हूं। Whether such SPOs have been effective against Maoist Naxalite activities in Chhattisgarh, it would seem to be a dubious, if not a debunked proposition, given the state of affairs in Chhattisgarh. Even if it is so, the sake of argument that indeed the SPOs were effective against Maoist Naxalites, the doubtful gains are accruing only by the occurrence of a massive loss of fidelity to the Constitution. क्या मतलब है इस तरह की टिप्पणियों का? आज सच्चाई है ना कि माओवाद और नक्सलवाद बहुत कम हो गया। गढ़चिरौली में था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, छत्तीसगढ़ में था। जो सिर्फ बंदूक की भाषा का, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूँ पार्टी के पास, मैंने उनसे कहा था हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, आप इलेक्शन लड़ लो, हमें हरा दो, तो सिर्फ गोली मारते हैं। तो ऐसे लोग जो खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोली मारते हैं, नेताओं को गोली मारते हैं, आदिवासी मित्रों को, भाई बहनों को गोली मारते हैं, आप उनके बारे में एक प्रकार का, मैं क्या कहूं, कंपैशनेट एटीट्यूड, भावनाओं से जुड़ा हुआ। और लास्ट में मित्रों मैं इतना ही कहूंगा, पारा 75 में the state of Chhattisgarh immediately cease and desist from using SPO in any manner for countering, eliminating Maoist Naxalite activities, और भारत सरकार को भी यही निर्देश दिया। और ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है जानना, मैं पैराग्राफ 74 पढ़ रहा हूं निर्णय का। Both the Union of India and the state of Chhattisgarh have sought to rationalize the use of special protection ऑफिसर्स। तो दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक ही मंच पर थी कि ये जरूरी है नक्सलवाद को समाप्त करना। तो जैसा आपने सुना कि सांसद ने नक्सलवाद और माओवादी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। तो दोस्तों, इस चुनावी लड़ाई में हर कदम पर बहस और सवालों का दौर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।